Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋगर्वा मरुतः वृष्टिमातरः शुभञ्जावानो विदधे गुजमयः अग्निर्दिवा मानवः सूरजक्षसो सवेनो देवा अवसरमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनं निर्व्यासेमहि वहितं जदायुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सीताराम 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 मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेय मनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेवमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीशं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं दलाविरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे भ्रातादिवे भावितं वन्दे विष्णु शिवादिदेव्यो
सिद्धिप्रदम् अतुलित बलधाम हेम शैला वदेहम धनुर्वन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् मधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जानम नमामि गिरारत जल बीच समम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जा सुख पाओ निर्मल मति पाओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, जय जय सीताराम। मैं अपने संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। नाथ एक बरमानो राम कृपा कर दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जमीने कहे मोनी बसित गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भर तारिक भ्राता
कृपालपुर बाहिर गाए गजरत तुरग मंगावत भाए देखी कृपा करी सकल सराहे दिए उचित जिनके चाहे हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई गए जहाँ शीतल अवराई भरत दीन निज बसन दसाई बैठे प्रभु से वही सब भाई मारुत सुत तब मारुत करई पुलक बपु से चन जल भरई हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी गिरिजा दासु प्रीत से बठाई बार बार प्रभु निज मुख गाई तेहि अवसर मुनि नारद आए कर कल भी गान लगे राम कल तीरथ सदा नबी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचर्य जो न माने हैं जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार भगवान श्री रामचंद्र अनंत वात्सल्य में माँ श्री किशोरी जी गुरुदेव भगवान और माँ नर्मदा की महती कृपा के फलस्वरूप हमें और आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जब 7 दिन तक आज को मिला करके भगवान के चरित्र की कुछ चर्चा कुछ अंश हम आपके सामने कह पाए और आप सुनने के लिए पधारे। जितने लोग कथा सुनने की भावना से यहाँ पर पधारे हम आपका ये महत् सहयोग मानते हैं और आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और आपके भविष्य की और वर्तमान की मंगल कामना करते हैं। आज का जिन्होंने पूजन किया आदरणीय श्री राजेंद्र परिहार जी जो बड़े सरल हैं, उनकी बातें सुन के लगता है कि उनके अंदर छल कपट छू के नहीं निकला और उनकी श्रीमती हेमा परिहार
दोनों दंपति संयोग से आज उनकी विवाह की वर्षगांठ भी भगवान की कृपा से है, तो हम उनको इस संदर्भ में भी आशीर्वाद देते हैं। इस कथा की यहाँ पर परियोजना बनाने वाले रामचरितमानस में कृतज्ञता ज्ञापन का स्वरूप बड़े दिव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। हमारे गुरुदेव ने कृतज्ञता ज्ञापन को हमारे रग रग में बैठाया है, तो इसलिए हम उसी परंपरा को याद करके आप सबके प्रति कृतज्ञ रहना चाहते हैं। जो ऊपर बैठता है उसको नीचे वालों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, और जो नीचे बैठा है उसको ऊपर बैठने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। काकभूषणी जी महाराज कथा कहने के पश्चात कहते आज धन्य में, काकभूषणी जी वक्ता हैं, गौड़ जी को कथा सुनाते हैं सुमेरु पर्वत पर, तो कथा कहने वाला श्रोताओं को धन्यवाद दे रहा है। क्या कह के धन्यवाद देता है? आज धन्य में धन्य अति। आपको धन्यता लगे ये आपकी धन्यता है, और हमें धन्यता लगे ये हमारी धन्यता है। और धन्यता दोनों में से किसी को ना लगे तो अच्छा नहीं है। कथा कहने का भी कोई लाभ नहीं है, और कथा सुनने का भी कोई लाभ नहीं है। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि, संत समागम दीन। आप संतों ने बैठ करके कथा सुनी, ऐसा काकभूषणी जी महाराज कह रहे हैं। हमें भगवान ने अपना निज भक्त माना, इसीलिए सौभाग्य दिया। निज जन जान राम मोहि, संत समागम दीन। तो संत समागम होता है तभी कथा होती है। पार्वती जी भगवान शंकर से कथा सुनने के पश्चात कहती हैं, तुम्हारी कृपा कृपा यतन, हे कृपा के घर। भाषा देखिए, वाणी देखिए, जो मैं हमेशा कथा में कहा करता हूँ, वाणी का बहुत उच्च कोटि का उपयोग करना चाहिए। जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसके साथ आपका व्यवहार है, उसके साथ वाणी का बहुत उच्च कोटि का उपयोग करना चाहिए। वाणी जब कान में जाती है तो वो हृदय को पवित्र कर देती है, और फिर जब उसकी वाणी खुलती है वो आपके हृदय को पवित्र कर देती है। वाणी का आदान प्रदान बहुत दिव्य होना चाहिए। जितने मधुर स्वर हैं वही बोले जाने चाहिए। पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, तुम्हारी कृपा कृपा यतन, अब कृत कृत न मोह। मैंने आपसे कथा सुनी, अब मैं कृत कृत हो गई, अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं है। फिर कहती हैं, जानो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह, सत चित आनंद रूप। भगवान श्री राम की कथा सुन करके मैं धन्य हो गई। और फिर कहती, नाथ तवानन शशि श्रवत। पत्नी है भगवान शंकर की, ध्यान रखिएगा, लेकिन पत्नी पति से कथा सुनने के बाद अपने पति को किस शब्दावली से संबोधित कर रही हैं? आप कृपा यतन हैं, आप कृपा के घर है। अब कहती है, नाथ तवानन शशि श्रवत, आपके मुख से अमृत टपकता है। नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर। आपके मुख से ऐसे ही राम कथा का अमृत स्रवित होता है, बहता है, टपकता है, चूता है। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा के द्वारा अमृत टपकता है, ऐसे ही आपका मुख है। जिससे कथा सुनी उससे किस भाषा में उसको धन्यवाद देना चाहिए, ये बताया गया रामचरितमानस में। श्रवण पुटन मन पान करी,
नहीं अगाध मत भीर। कानों से सुन करके मेरा मन अघा नहीं रहा है, और अघा नहीं रहा है उसका प्रमाण क्या है? संपूर्ण राम कथा सुनने के बाद उन्होंने जो भक्त राज काग वसुंडी जी हैं उनकी कथा सुनने के लिए दोबारा से भगवान शंकर से कहा। इसलिए कृतज्ञता ज्ञापन के स्वरूप हमने आपके समक्ष कृतज्ञता ज्ञापन की। इस कथा को यहाँ पर परंपरा चलाने के लिए जिन्होंने सर्वप्रथम प्रस्ताव किया था, जो सेंचुरी रियान में आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी चितलांगे, उन्होंने ही यहाँ पर इस भूमि में आने के लिए प्रेरित किया। जो नित्य 4:30 बजे उठ करके सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, गाते हैं। और गाने के बाद गाते किस समय देखिए, अभी पार्वती जी और शंकर जी की बात कर रहा था। गाते हैं और किस समय गाते हैं? जिस समय रसोई में अपनी पत्नी के लिए चाय बनाते हैं। आपको सुन करके मुस्कुराहट आ रही होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बात उन्होंने मुझसे कही है कि सुबह जब हम लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं तो चाय बनाते समय जब मैं ये गाता हूँ तो इसकी नींद खुल जाती है और हम दोनों बैठ करके चाय पीते हैं। हम चाहते हैं, आज विवाह की वर्षगांठ है, तो आज सुबह की चाय परिहार जी यही गा करके हेमा को उठाएं और उनको सुबह की चाय पिलाएं। और यही नहीं, बाकी लोग भी यही करना शुरू कर दें। एक माता जी हमारे यहाँ आई, उन्होंने कहा हमारी बेटी का जब विवाह होगा, बेटा या बेटी किसी का भी नाम लिया हो, तो उन्होंने वचन दिया। उन्होंने कहा हमने आपका यूट्यूब में से ये भजन निकाल लिया है, जो हमारी बेटी या बेटा जो भी कहो विवाह होगा तो जब जयमाल होगी तो हम यही वाला भजन गवाएंगे। तो हमने उनसे कहा, उत्तराखंड में जो वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी जयराज जी, अब तो रिटायर हो गए 3-4 साल पहले, उन्होंने अपनी बेटी के विवाह में यही गवाया था। बड़े बड़े विशिष्ट अधिकारी और सब आए हुए थे वहां पर। आपके मन में जो भावना आई है ये मैंने इसलिए सुना दी कि एक की भावना सबको इसलिए बता देना चाहिए, अगर और लोग भी बजवाने लगे तो भगवान का आशीर्वाद ही तो उसमें है। प्रेमी जन का बड़ा भाग रहे, यही तो कहा गया है। तो आप प्रेमी जन, जब मैं कहता हूँ तो आप लोगों की तरफ हाथ करता हूँ, तो वही प्रेमी जन के लिए तो कहता हूँ मैं। तो और फिर यहाँ पर से आदरणीय श्री राठी जी, जो स्वास्थ्य के कारण भले ही नहीं आ पाते हैं, लेकिन किसी एक दिन कम से कम आकर के वो अपनी उपस्थिति और अपनी सहमति इस कार्यक्रम के प्रति व्यक्त करते हैं। उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। श्री बीनू भाई गौरी जी और उनकी धर्मपत्नी जी, और जिन्होंने नित्य पूजन किया श्री नवीन चंद जी बहुगुणा, ये भी अपने ढंग के भक्त हैं। श्री विप्लव चक्रवर्ती जी, श्री नीरज शर्मा जी और श्री संजय जी अग्रवाल को मैं कहने वाला हूँ कि कम से कम आप ओम प्रकाश जी चितलांगिया का इस सुंदर में तो फॉलो कर ही लीजिए। कल से सवेरे सवेरे सिया रानी का चल सुहाग रहे। देखिए एक चीज बता दें, ये बात आप हंसी में मत लीजिएगा। अगर कहीं लोग ये गा करके चाय बना के पिलाने लगे तो आपका खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा कम इसलिए हो जाएगा कि आपने जब सब दे दिया तो मांगे कम हो जाएंगी। हम अक्सर प्रवचन में कहा करते हैं कि जितनी टोटल आपकी आय है, चाहे तनख्वाह से, चाहे व्यापार से, चाहे जैसे भी, उसका 25% आप मत माना करिए कि हमारी आय है, चाहे कितना भी कष्ट हो।
ये आगे कष्ट ना हो उसका फंडा बता रहा हूं आपको। आगे कष्ट कैसे ना हो उसका तरीका बता रहा हूं। 25% निकाल करके एक ऐसी पॉलिसी में, ऐसी व्यवस्था में जमा कर दीजिए जो बढ़ता जाए, और वो जो बढ़ता जाएगा वो आपके भविष्य में आपके काम आएगा। तो बढ़ेगा कैसे मालूम है? जब देखिए बहुत ज्यादा कमाने से, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कमाने से कुछ नहीं होता है। कम खर्च करने से आमदनी बढ़ती है। बहुत ज्यादा कमाने से आमदनी नहीं बढ़ती, कम खर्च करने से आमदनी बढ़ती है। इसलिए रोज चाय बना करके पिलाना शुरू कर दीजिए। आपके पास जो मांगे आती है वो उनका दर कम हो जाएगा, क्योंकि जब सब कुछ दे चुके तो उसके बाद अब इनसे क्या मांगे। ये बहुत अंतरंग बात बता रहा हूं मैं आपको, इसको करके देख लीजिए। वाणी से बोल करके जो आप कर सकते हैं वो आप डब्बे में ला करके कोई वस्तु दे करके नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? वस्तु का महत्व वस्तु के संदर्भ में है, लेकिन हृदय को कोई जीत नहीं पाया। तो हृदय से जो लोग यहाँ पर आए उनके लिए भी श्री संजय जी अग्रवाल और श्रीमती नीलम जी नित्य प्रति कथा में आए, समय से आए, ऐसा नहीं आए और लोगों ने देख लिया और चले गए। वो कथा को हम कथा नहीं मानते, सम्मान दे देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हम आज तक जीवन में 1 मिनट, सिंगल मिनट कहीं लेट नहीं हुए। ये हमारे जीवन का, पूरे जीवन का रिकॉर्ड है आज तक। कभी 1 मिनट कोई काम लेट नहीं होता हमारा। 15 मिनट बिफोर। कल 6 बजे जाने वाले हैं, बहुगुणा जी को बोल दिया 5:30 बजे गेट पे आ जाइएगा, क्योंकि गाड़ी हमारी 15 मिनट पहले ही चलती है। 15 मिनट बाद तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारी। ना फ्लाइट छूटती, ना ट्रेन छूटती, कुछ देर छूटेगी तब जब लेट होंगे। कौन लोग लेट होते हैं मालूम है? जो समय पे पहुंचने का निर्णय करते हैं वो लोग लेट होते हैं, और जो समय से पहले पहुंचने का निर्णय करते हैं वो राइट टाइम पहुंचते हैं। हमने समय का भी आपको फंडा बता दिया। हमेशा बिफोर चलिए, बिफोर पहुंचिए, समय से पहुंच जाएंगे हमेशा। अभी तो 15 मिनट का रास्ता है, 12 मिनट का रास्ता है। ये जितने 12 मिनट 15 मिनट करने वाले हैं, ये बाद में सूटकेस लेके दौड़ते हैं प्लेन की तरफ, और उनके लिए सूचना दी जाती है। ये अंतिम सूचना उन यात्रियों के लिए है, ये सूचना दी जाती है। तो आप सबके प्रति मैं, जो जो लोग इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं, श्री जो क्लब की कमेटी है, श्री उत्तम जी पुरोहित बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े भावुक हैं। और श्री सुनील जी खरे, जिस दिन मैं आया उसी दिन पता चल गया कि पंडाल अच्छा बन गया होगा। और उनकी बेटी लहर, देखिए 2 जनों का नाम याद हो गया, एक हनुमान जी और एक लहर का। वो आपका नेतृत्व करती रहती है। श्री प्रेम राज जी नायक, ये डोर टू डोर सेवा करते हैं हमारी। हमको लेने आते हैं तो थोड़े कमजोर दिखते हैं, जब छोड़ने जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि कल से ड्यूटी गई, अब जाओ। ये मैंने बहुत अच्छी तरह, बुरा मत मानिएगा, हमारी आदत है इस प्रकार से उल्टा बोलने की। उल्टा बोलने से हम सीधा कर लेते हैं, उल्टा इसलिए बोलते हैं ताकि सब कुछ सीधा हो जाए। श्रीमती नीलम जी अग्रवाल को तो मैं कह ही चुका। जिन जिन लोगों ने ये रंगोली बनाई, ये रंगोली हमारे लिए नहीं बनी है, ये रामचरितमानस का सम्मान आपने किया है। भगवान यहाँ पर आकर के विराजमान होते हैं, उनके लिए आपने रंगोली बनाई है। जिन्होंने ये रंगोली भगवान के दरबार में बनाई है, उनके घर में रंगोली बनती रहेगी, ऐसी मेरी भावना है। और जो लोग कथा में आए, उनके बच्चे
ऐसे शोर मचाते रहेंगे और अंदर आरती में बाद में आते रहेंगे। ये विचित्र बात है, आपको आश्चर्य होगा, जो लोग कथा सुन रहे हैं उनसे भी ज्यादा प्रेम मेरा उनसे है जो कथा नहीं सुन रहे हैं। उसका कारण क्या है? वो अपना प्रेम जो हमारे पास आके जताते हैं, बताते हैं, वो अतुलनीय है, उसका कोई मेल नहीं है। इतने सरल हैं, आराम से अपना अपने मन का कर रहे हैं, लेकिन अंत में जाकर के उनको इतना प्रोटोकॉल मालूम है कि भैया इतना प्रसाद देते हैं, इतना प्रेम से बोलते हैं, तो 5 मिनट को तो पहुंच जाओ कम से कम। लेकिन वो लोग आते हैं। तो आप सबके प्रति मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। यदि मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वीरेंद्र मिस्त्री जी का नाम तो मैं नर्मदा जी के सुंदर में ले ही चुका हूँ। आपका नाम नालू तो भी आप याद रहते हैं, क्योंकि नर्मदा जी के साथ जो व्यक्ति जुड़ गया वो कहाँ से भूलेगा। तो आप भगवान की कृपा से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जब जब ऐसा सत्संग का आयोजन हो तो आप पधारते रहें। आइए अब हम आपको कथा में ले चलते हैं। हमें नहीं पता है ये सोफा किसके लिए पड़ा है, लेकिन सोफा जब तक खाली रहेगा तब तक हमारी आंख में खटकता रहेगा। उसका कारण क्या है? सामने की सीट तो पहले से भरनी चाहिए। सबसे ज्यादा जगह ले रहा, कोई बैठा नहीं है। और कोई जगह होती, अगर कंपनी ना होती तो मैं पीछे वालों को आगे बैठा देता। उसका कारण क्या? सोफे से क्या मतलब? जो सोता है उसको आगे बैठना चाहिए। का जो भी है भगवान की जैसी इच्छा। अब हम आपको कथा में ले चलते हैं और कथा सुनते समय कथा में ही रहिएगा। हम पूरी चेष्टा करेंगे कि समय पर ही कथा पूरी हो। 5-7 मिनट अगर आगे पीछे हो जाए तो आज अंतिम दिन है, चलेगा, कोई बात नहीं। देखिए, भगवान राम का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद बधाई गाई गई और बधाई गाने के पश्चात भगवान ने काकभूषण जी के साथ अनेक लीलाएं की। अयोध्या में बालकों के साथ खेलते थे और खेलते समय भी भगवान का बचपन से ही स्वभाव था कि दूसरों को जिताने की इच्छा। आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, जब जब सरजू जी के किनारे भगवान खेलने के लिए जाते थे, एक बार भी भगवान नहीं जीते। एक बार भी भगवान नहीं जीते। जो एक बार भी बच्चों के साथ नहीं जीता और दूसरे बच्चों को जिताया, राम राज्य उसी के नाम से बना। राम राज्य उसी ने बनाया। जो व्यक्ति हमेशा दूसरे के लिए सोचता रहे कि मैं इसके लिए क्या कर दूं, मैं इसके लिए क्या कर दूं, मैं इसके लिए क्या कर दूं। ध्यान रखिएगा, मेरा मानना है उसके हृदय में राम राज्य बन चुका है। और जो व्यक्ति हमेशा अपने लिए सोचता रहे कि मैं कैसे इकट्ठा कर लूं, मैं कैसे इकट्ठा कर लूं, मैं कैसे इकट्ठा कर लूं, वो राम राज्य का नागरिक भी नहीं हो पाएगा। राम राज्य बनाना तो बहुत दूर की बात है। भगवान राम जब जब खेलने जाते थे तो भरत जी महाराज, खेल जब होगा तो एक पक्ष होगा और एक विपक्ष होगा। 11 बच्चे इधर, 11 बच्चे इधर, या 15 बच्चे इधर, 15 बच्चे इधर। तो भरत जी महाराज जो हमेशा भगवान राम को जिताना चाहते हैं, जो भरत जी हमेशा भगवान राम को जिताना चाहते हैं, वो मालूम है क्या करते थे? वो भगवान राम के प्रतिपक्ष में जाकर के खड़े हो जाते थे। तो जो प्रतिपक्ष में जाकर के
बंटवारा हो, सिक्का डाला जाए, कौन खेलेगा कौन किधर रहेगा, तो समझ में आता है। अभी टीम बनी नहीं, और टीम बनने से पहले ही भरत जी महाराज जो भगवान राम जिधर खड़े हैं उसके प्रतिपक्ष में जाके खड़े हो जाते थे। तो जिन बच्चों का हृदय उतना पवित्र नहीं था वो ये समझते थे, और जब खेल होगा तो कुछ बच्चे खेलेंगे और कुछ बड़े लोग देखने आएंगे। आज भी वो रिवाज है, देखने वालों की संख्या बहुत बड़ी होती है। तो अयोध्या के नागरिक जब देखने आते थे तो ना जाने कितने लोगों के अंदर भरत जी को लेकर के ये छाप हो गई कि भरत जी हमेशा श्री राम से प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसीलिए तो प्रतिपक्ष में चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई प्रतिपक्ष में जाने वाला ऐसा भी हो सकता है जो आपको जिताने के लिए प्रतिपक्ष में चला जाता हो, और कोई पक्ष में रहने वाला ऐसा भी हो सकता हो जो कभी ना जीतता हो, हमेशा प्रतिपक्ष वाले को जिताना चाहता हो। इन्हीं का नाम है राम और भरत। भरत जो है लक्ष्मण श्री राम के परिपूरक गुण हैं। लक्ष्मण श्री राम के परिपूरक गुण हैं और शत्रुघ्न भरत जी के परिपूरक गुण हैं। शत्रुघ्न जी कभी नहीं बोले और लक्ष्मण जी सबसे अधिक बोले। देखिए दोनों में विरोधाभास है कि नहीं, लेकिन राम राज्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि कोई बोला कि नहीं बोला। बोलने की आवश्यकता पड़े तो बोलिए, और बोलने की आवश्यकता ना हो तो मत बोलिए। ये राम राज्य बनाने के स्टेप है, राम राज्य में रहने के स्टेप हैं, और घर में आनंद में स्थिति बनी रहे इसके मार्ग हैं। भगवान राम की शील की पताका यदि फहरा पाई तो केवल इसलिए फहरा पाई कि लक्ष्मण जी जैसे दंड थे। झंडा जब भी फहराएगा तो उसको डंडे में लगाया जाता है। झंडा बिल्कुल कोमल होता है और डंडा उससे बिल्कुल विपरीत होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष। तो आप डंडे की ये करके यदि आलोचना करें कि भगवान राम का स्वभाव जैसा है, लक्ष्मण जी का स्वभाव उससे बिल्कुल विपरीत है, इसका तात्पर्य है कि आप लक्ष्मण जी की जो सख्ती है उसका उद्देश्य नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी इसलिए डंडे की तरह सख्त हैं, बंदम लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल, संसार में कोई व्यक्ति उनको शीतल मानेगा? कोई शीतल नहीं मानेगा। सब लोग कहते हैं लक्ष्मण जी जनक जी को फटकार देते हैं, परशुराम जी को फटकार देते हैं, कभी कभी तो समुद्र के किनारे भगवान राम से भी थोड़ा सा सख्ती से बोल दिए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब जब वो सख्ती से बोले हैं उसका उद्देश्य रघुपति कीरति विमल पताका था। भगवान की कीर्ति पताका को फहराने के लिए वो डंडा बन जाते थे। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयऊ जस जाका। जिनका यश जो है भगवान की कीर्ति पताका को फहराने के लिए डंडे के समान सख्त बन गया। शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी के साथ रहते हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, 3 बहुएं और 1 पुत्र, ये कभी बोले ही नहीं। और कभी नहीं बोले इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनके साथ अन्याय किया
या उनकी उपेक्षा की? उपेक्षा नहीं की। मान लीजिए अभी यहाँ पर 1.5 घंटे तक क्या क्या हुआ, यदि कोई ये लिखे तो ये लिखेगा कि नहीं कि एक व्यक्ति बोलता रहा और बाकी सब लोग मौन रहे। लेकिन साथ में उसको ये लिखना पड़ेगा वो मौन इसलिए रहे कि वहां पर प्रवचन हो रहा था और सब लोग सुनने आए थे। यदि सुनना है तो मौन रहना गुण है, और यदि सुनाना है तो बोलना गुण है। दोनों गुण अपनी अपनी जगह हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने गुण का उपयोग करना चाहता है तो गुण का उपयोग तब कर पाएगा जब वो ये निर्णय कर ले, ये समझ ले कि हमें यहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। तो जिस जिस पात्र को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उनके जीवन में कभी बोलने की इच्छा न आई, न बोलने की उनको आवश्यकता पड़ी। इसका तात्पर्य भूल करके मत समझ लीजिएगा कि बोलो बोले नहीं। बोलो बोले होंगे, घर की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था में बोले होंगे, लेकिन जब उद्देश्य रामचरितमानस को लिखना है, राम राज्य बनाना है, तो किसी पात्रों की उपेक्षा इस रूप में अगर आप माने भी उपेक्षा तो करनी ही पड़ेगी। जैसे नर्मदा यात्रा के लिए मान लीजिए एक ट्रेन चले और नर्मदा यात्रा का वर्णन किया जाए कि 15 दिन ट्रेन में लोग नर्मदा यात्रा करेंगे या बस में, तो ना जाने कितने लोगों का केवल नाम आएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया क्या बोले ये नहीं आएगा। ऐसा होता है। इसका तात्पर्य उनकी उपेक्षा नहीं होती है कि भाई वो गए, उनका नाम आ गया, वो यात्रियों में थे, लेकिन जिसने बस चलाई, जिसने सब कार्य किया, जिसने भोजन बनाया, जिसने अध्यक्षता की, जिसने देख रेख की, उसका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसी तरीके से एक आचार्य संहिता बनी हुई है। रामचरितमानस की आचार्य संहिता ये है कि भगवान राम भरत जी को जिताना चाहते हैं और भरत जी भगवान राम को जिताना चाहते हैं। प्रतिपक्ष में चले गए। जब बीच में गेंद रखी गई तो भगवान राम ने उस पर ठोकर मारी पैर से। जब गेंद के ऊपर बड़ी जोर से प्रहार किया तो वो भरत जी के पास गई गेंद, और भरत जी महाराज ने उसको इतनी जोर से ठोकर मारा कि वो सीधे भगवान राम के गोल में आकर के घुस गई। परिणाम क्या हुआ? भगवान हार गए और भरत जी महाराज जीत गए। अब इसी बात को साहित्य की दृष्टि से कहा जाएगा कि भरत जी जीत गए और भगवान राम हार गए। लेकिन भाव की दृष्टि से क्या है? भगवान राम ने चरण प्रहार उस गेंद को इसलिए किया कि मैं चाहता हूं कि मेरे चरणों का फल, स्पर्श का फल ये है कि भक्तों के चरण का स्पर्श मिल जाए। भगवान के चरणों के स्पर्श का फल ये उत्तरकांड में काकभूषणी और गौड़ जी के संवाद में जो पार्वती जी ने शंकर जी से काकभूषणी जी की कथा सुननी चाहिए, उसका रस तत्व केवल निष्कर्ष आपको बता रहा हूं। भगवान के चरणों का स्पर्श का फल भक्तों के चरण की प्राप्ति है, और भक्तों के चरणों के स्पर्श का फल भगवान के चरणों की प्राप्ति है। भगवान ने उस गेंद को जब मारा, इसलिए मारा कि मेरे चरणों का स्पर्श जिसको मिल जाएगा उसको भरत के चरणों का स्पर्श मिल जाएगा। मैं भरत के पास भेजता हूं। भरत जी से जाके पूछा, जिसको भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ उसको तो आप अपने सिर से लगाना चाहिए था, आपने उसको पैर से मार दिया। अब देखिए यह भाव राज्य, जब तक इसको सत्संग में, जो सारदा जी कह रहे थे, जब तक इन्हीं बातों को जब तक सत्संग में ना सुना जाए तो चौपाई पाठ करते रहिए, मंत्र पढ़ते रहिए, उच्चारण करते रहिए, समझ में ही नहीं आएगा इसका तात्पर्य क्या है।
पक्ष प्रतिपक्ष समझ में आ जाएगा। और पक्ष प्रतिपक्ष को जब पढ़ेंगे तो आज का जो पक्ष और प्रतिपक्ष का अर्थ होता है वही ले लेंगे। वो उसका अर्थ नहीं होता, क्योंकि उसका उद्देश्य राम राज्य बनाना है। भरत जी से पूछा गया, आपने भगवान राम के चरणों का स्पर्श करके जो गेंद आई उसको चूम करके अपने पास रख लेना चाहिए था, उसको सिरोधार्य कर लेना चाहिए था, उसको हृदय से लगा लेना चाहिए था। आपने चरण प्रहार कर दिया। भरत जी ने कहा कि वो सिरोधारी तो मैं तब करता जब मैं सिरोधारी करूं, इसमें उसका सौभाग्य होता तो मैं उसको सिरोधारी करता। मैंने जोर से चरण प्रहार इसलिए किया, भरत जी ने जीतने के लिए नहीं किया। भरत जी ने इसलिए उस गेंद पर जोर से प्रहार किया कि भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के बाद जिसको भरत के चरणों के स्पर्श की इच्छा हो उसको इतनी जोर से मारना चाहिए सीधे भगवान के पास पहुंच जाए। ये भगवान के भक्तों की भाषा होती है, ये उनका भाव होता है कि भगवान का स्पर्श प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, भरत को प्राप्त करना बाकी लग रहा है, हम उसको इतनी जोर से मारेंगे कि कभी लौट करके हमारे पास ना आए। भक्त चाहते हैं कि भक्त भगवान के पास जाए, भगवान चाहते हैं कि भक्त भरत जी के पास जाए, भक्त के पास जाए। दोनों लोग जब एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो परिणाम क्या हो जाता है? ज्ञान जो होता है वो स्थिति होती है और जो भक्ति होती है उसमें समर्पण होता है। ज्ञान में स्थिति होती है, जो ज्ञान में स्थित हो गया वो सारी घटनाओं को मिथ्या रूप में देखेगा। लेकिन भक्ति में क्या होता है? समर्पण होता है। राम राज्य का अगर कोई पर्यायवाची नाम है तो वो नाम है समर्पण। समर्पण। भगवान राम ने जब अयोध्यापुर वासियों को बुलाया तो बुलाने के बाद वो कहते हैं हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। अयोध्या वासियों से कहते हैं हम आपको प्रेम करते हैं। सारे अयोध्या वासी ने मूक होकर के दोनों हाथ उठा दिए कि हम इस बात को जानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि प्रेम तो करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप प्रजा हैं, मैं राजा हूं। यहां तक सुन करके आपको लगेगा अब कोई ऐसी नीति बताएंगे कि आपको भविष्य में ये कार्य करना है। नीति बताएंगे नहीं, जनता को वो अधिकार दे रहे हैं कि आज से आप हमारे ऊपर शासन करिए। यह है राम राज्य का अर्थ महाराज। भगवान राम अपने अयोध्यापुर वासियों से ये कह रहे हैं आज के बाद यदि आप मुझे राजा मानते हैं, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन आप हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं ये आज प्रमाणित होगा। कैसे प्रमाणित होगा? उन्होंने कहा जो अनीत कछु भाखों भाई, कभी मैं आपसे गलती से भी कोई अनीत पूर्वक वाक्य अगर कह दूं तो मुहि बरजो भय बिसराई, तब आप हमें रोक दीजिएगा और रोकने में डरिएगा मत। भय बिसराई, भय को भूल जाइएगा। ये भगवान राम की भाषा है। और ये भाषा किसके अंदर होती है? जिसके अंदर संपूर्ण चरित्र घनीभूत होता है। चरण से लेकर जिसने नयन कमल तक भगवान का एक एक जो अंग है, जिससे वो कृपा करते हैं, उन सारे अंगों के लिए कमल कहा गया है। कमल कहा गया है। कमल क्यों कहा गया? कमल का पुष्प जब खिलता है तो जो पत्ते होते हैं चारों तरफ खिल करके बिल्कुल एक जैसे, जो पहली पत्ती का घेरा होगा वो एक जैसा, फिर दूसरा होगा, उसकी अपनी शैली होगी। ऐसे करते करते अंदर तक आप देखेंगे। और उद्देश्य क्या है? बीच में पराग है, बीच में पराग है।
ये जो पराग है, बंदों प्रथम भरत के चरना, ये पराग क्या है? जो कमल का फूल है उसमें पराग जो होता है वो तो आप देखते हैं, पीला पीला पराग देखते होंगे, उसमें सफेद सफेद दाने होते हैं। उसको आप हाथ लगाइए तो चिपकना जैसे दिखाई देगा। यही पराग है, यही भगवान की कृपा का आकर्षण है कि जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो भगवान के शरणागत हो जाता है, चिपक जाता है। वही पराग का गीलापन है। बंदो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम ब्रत जाई न वरना, राम चरण पंकज मन जासु, पंकज माने कमल, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। भगवान राम के चरण कमल का जो भौरा है वो भरत जी का मन है। और भौरा जो होता है, भौरा जब कमल के ऊपर बैठ करके, आपने देखा होगा भौरे को, जरूर देखा होगा, आपको पता ना हो कि भौरा है बात अलग है, लेकिन हम आपको बता दें, जो भी बड़ा सा दिव्य कमल या कोई पुष्प होगा उसके पास में एक कीड़ा होता है बड़ा सा, वो चारों तरफ घूमता रहता है। उसकी एक आवाज होती है, क्योंकि इतनी जोर से अपने पंखों को वो चलाता है। क्यों पंखों को जोर से चलाता है मालूम है? कि भौरे का पंख जो होता है वो उसके शरीर की तुलना में छोटा होता है, और भौरे का जो शरीर होता है वो बड़ा होता है। इसलिए उतने वजन को उठाने के लिए उसको अपने पंख को बहुत तेजी से चलाना पड़ता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे करेगा तो उड़ ही नहीं पाएगा, उड़ ही नहीं सकता। इसलिए उसको हवा को काटने के लिए और अपने वजन को ऊपर उठाने के लिए बहुत तेजी से पंख करने पड़ते हैं। ये गूं 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 करके आवाज आती है। हमने उस भौरे को देखा है, उसकी आवाज को हजारों बार सुना है। और फिर घूम करके, ये जो घूमता है वो जैसे आप परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, जैसे आप परिक्रमा करते हैं कामतानाथ जी की या तीर्थों की, जहां जहां आप जाएंगे कोई ना कोई बड़े बड़े धाम में परिक्रमा बनी रहती है, लिखा रहता है ये परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा जो आप करते हैं तो वो परिक्रमा जो है, भरत जी का मन रूपी भौरा जो है भगवान की स्तुति करता है। जो भौरा बोलता है ना, वो भौरा तो केवल उस पराग को लेने के लिए जा रहा है। इसलिए पहले जो पार्वती जी शंकर जी की स्तुति कर रही है, जो काकभूषण जी महाराज गरुड़ की कर रहे हैं और गरुड़ जी काकभूषण जी की कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव की कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की कर रहे हैं और भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी की कर रहे हैं। ये जो कृतज्ञता ज्ञापन है, ये जीवन में बहुत बड़ी बात है। भरत जी महाराज घूम रहे हैं, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। लोभी भौरा है, लोभी भौरा। लोभ की आलोचना सारे संसार में की गई। लोभ करना उचित नहीं है, लोभ करना उचित नहीं है, विचित्र बात है। ध्यान रखिएगा, लोभ बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है। लोभ तब बुरा होता है जब लोभ लोभी के जीवन में जाता है। जब वो लोभी भगवान के चरणों का पराग लेकर के जो अयोध्या वासी हैं उनमें वितरित करता है। 14 वर्ष तक भरत जी महाराज ने अयोध्या में रह करके क्या किया? जो पराग भगवान के चरणों का, प्रेम का पराग उन्होंने इकट्ठा किया था,
वो पराग उन भक्तों के अंतःकरण में कथा के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा देख करके, जो उनकी सेवा करके भगवान के स्वभाव को, भगवान की कृपालुता को, भगवान की शरणागत वत्सलता को सब में बांट रहे थे। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई। 14 वर्ष तक एक भी मृत्यु नहीं हुई दशरथ जी को छोड़ करके। एक नाम नहीं बता सकते कि बीच में इनकी मृत्यु हो गई, नहीं हुई। 14 वर्ष तक मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्योंकि भरत जी उनका पोषण करते रहे, भगवान के रस का पान उनको कराते रहे। और जो अमृत पान कर रहा है वो मृत कैसे हो सकता है? जो भरत जी महाराज का अमृत भगवान के चरणों से इकट्ठा किया हुआ जो भौरा होता है वो इकट्ठा करता है, शहद को इकट्ठा करता है एक जगह। वो शहद इसलिए इकट्ठा करता है कि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसका पान करेंगे। अब आपको लगेगा ये कहाँ आ गए, कहाँ से शुरू हुए थे? 25% को आय मत मानिए। उसका कारण क्या है? जो भरत जी महाराज भगवान के चरणों के भौरे हैं, वो ही भौरे बने रहिए व्यवहार में भी। जब आप अपनी आमदनी का कुछ भाग बचा लेंगे तो वो जो आश्रित हैं आपके लोग, जो आप पर आश्रित हैं, वो लोग आपके द्वारा उस अमृत को पान करते रहेंगे। ये व्यवहारिक स्वरूप है और वो उसका वेद स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। बोले 14 वर्ष तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु क्यों नहीं हुई? बोले वो याद करते रहे। भरत भैया कहते हैं राम भैया जरूर आएंगे, राम भैया जरूर आएंगे, आप लोग रहिए, आप लोग रहिए। माताएं सती होने जा रही थी, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी। कौशल्या जी भी सती होने जा रही थी, सुमित्रा जी भी सती होने जा रही थी, कैकेयी जी भी सती होने जा रही थी। कौशल्या जी को सती होने से भरत जी ने चरण पकड़ के रोक लिया। अपना सर कैकेयी को कौशल्या जी के चरणों में रख दिया और नीचे बैठे बैठे सिर उठा करके अपनी माँ कौशल्या से कहते, माँ आप तो ज्ञानमयी हैं, आप तो इस घटना को मिथ्या मान करके छोड़ दीजिए। इसलिए कृपा करके ज्ञान की सत्ता को बने रहने दीजिए। यदि आप इस जो दृश्य हुआ है, जो हो रहा है, इसको सत्य मान लेंगी तो जो होने वाला है वो असत्य हो जाएगा। इसलिए आप सती मत होइए। ज्ञानमयी कौशल्या जी, जिनके लिए भरत और राम में द्वैत नहीं है, अद्वैत में स्थित रहती हैं, कौशल्या जी मान गई और सती नहीं हुई। सामने चिता लगाई हुई है, वहां पर तीनों रानियों की 3 चिताएं लगी हुई, एक चिता खाली हो गई, कौशल्या जी नहीं गई। सुमित्रा जी के चरणों को देखिए, जो भरत जी ने भगवान के चरणों का पराग इकट्ठा किया है, वो सारी प्रजा को दिया और अपनी माताओं को भी तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की ओर ले गए और मृत्यु से अमृत की ओर भगवान का भक्त जब ले जाता है तो केवल कौशल्या सुमित्रा नहीं, वाणी से जिनके प्रति कैकेयी जी के प्रति बड़ा कठोर व्यवहार करते रहे, कभी उनको माँ कह करके दोबारा भरत जी ने नहीं पुकारा, क्योंकि भैया राम को कष्ट देने वाली ये हमारी माँ कैकेयी हैं। लेकिन भगवान के चरणों का रस का पराग जिसने पिया होगा वो भले ही वाणी से कैकेयी जी के प्रति महारानी कहे, मां ना कहे, लेकिन वो जानते हैं यदि मैं कैकेयी जी को भी नहीं रोकूंगा
तो भगवान का जो स्वरूप है वो खंडित हो जाएगा। जब वो लौट करके आएंगे तो मुझे प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि प्रभु हमारे ऊपर नाराज होंगे। तुमने 2 माताओं को रोका, लेकिन मेरे प्रति सबसे अधिक प्रेम करने वाली माँ, जिसने मेरे लिए इतना अपयश लिया, उस माँ को तुमने जो है मर जाने दिया, सती हो जाने दिया। इसलिए जो भगवान के हृदय का पराग ले चुका है, जो पराग लेगा, रस लेगा, अपने डंक को डाल करके, अपने डंक को डाल करके जो रस ले लेगा, उसका रस तत्व क्या है? भगवान कभी किसी को नहीं मार सकते। लेकिन कैकेयी जी को रोकने से पहले सुमित्रा जी से कहा, माँ आप तो भक्तिमती हैं, आपके लिए तो सारे पुत्र एक जैसे हैं। और एक बात बताइए, जब राम भैया, माँ सीता जी और लक्ष्मण भैया लौट करके आएंगे और जब सुनेंगे माताएं सती हो गई, तो ये बताइए उनको कितना कष्ट होगा। इसलिए कृपा करके आप इस दास के ऊपर दया करिए और मेरे कहने से आप सती मत होइए। सुमित्रा जी को दया आ गई और वो चिता से अलग हट गई। जब वो चिता से अलग हट गई, फिर नंबर आया कैकेयी जी का। कैकेयी जी को भी उन्होंने रोका, भगवान की इच्छा की पूर्ति तो कर दी, लेकिन कैकेयी जी को इसलिए ऐसे शब्द बोले जिससे दोबारा से वो भरत को अपना पुत्र न मानने लगे। क्योंकि भरत को पुत्र माना और राम को कौशल्या का पुत्र माना, इसी कारण से तो वनवास दिया कि राम मेरे पुत्र नहीं है, भरत मेरे पुत्र हैं। तो भरत जी ने कहा, हम ऐसा शब्द बोलेंगे जिससे हमारे प्रति इनका कोई प्रेम नहीं रह जाएगा, और हमारे प्रति जब प्रेम नहीं रह जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? जय लाग विरागी अति अनुरागी। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा और संसार से उनकी विरति हो जाएगी। मैंने संसार रूप जो मैं हूँ, दिखाई देने वाला पुत्र कि मैं इनका पुत्र हूँ, राम कौशल्या के पुत्र हैं, ये जो प्रतीति हो रही है, ये सामने जो माया दिखाई दे रही है, इस माया का अनावरण आज मैं कर देता हूँ अपनी माँ के नेत्रों से। उन्होंने कहा, माँ कौशल्या माता, सुमित्रा माता यदि सती होना चाहती हैं तो मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात बताइए, आप क्यों सती होना चाहती हैं? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक प्रश्न उनसे किया, एक बात बताइए, हमने ऐसा सुना है कि जो स्त्री सती होती है वो अपने पतिलोक में जाती है, और आप भी सती होंगी तो पतिलोक में जाएंगी। तो उन्होंने कहा, क्या दशरथ जी महाराज जो पिताजी हैं, उनको कुछ कष्ट देना बाकी रह गया है क्या कि यहाँ जल करके आप वहां जाकर के बदला लेंगे? कितना कठोर वाक्य है। लेकिन कैकेयी जी को जो वाक्य उन्होंने बोला, उस वाक्य में कठोरता न लग करके भगवान के चरणों का जो पराग है वही लगा। नहीं तो इतना कठोर वाक्य सुनने के पश्चात समाज के सामने उससे ज्यादा अच्छा तो ये होता कि वो सती हो जाती, वो कह देती मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं सती होंगी, तब भरत जी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन नहीं, उद्देश्य वही है, क्योंकि प्रतिपक्ष में खड़े होकर के भरत जी का उद्देश्य बाल रूप में भगवान राम को जिताना होता था। आज भी कैकेयी जी को कटु वाक्य बोल करके कैकेयी जी को अमृतत्व की सृष्टि करना है। मृत्योर्मा अमृतम गमे, क्या मृत्यु की दिशा में आप जा रही हैं? आप तो अमृतमय हैं। अरे राम जब आएंगे तो सबसे पहले आपको ही हृदय से लगाएंगे। कहाँ मर रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं? वही हुआ जब भगवान राम लौट करके आए तो गोस्वामी जी ने लिखा, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सारा प्रोटोकॉल भूल गए,
सारी मर्यादा भूल गए। मर्यादा पुरुषोत्तम है। सबसे पहले इतने लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं अयोध्या में पुष्पक विमान उतरा। पुष्पक विमान उतरने के बाद जो ही महल में प्रवेश भगवान ने किया तो सबसे पहले वो कैकेयी जी को हृदय से लगाते हैं। क्या बाकी माताएं, कौशल्या जी सबसे बड़ी हैं, उनको लगाना चाहिए? बोले नहीं, इसलिए नहीं लगाया। दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि आप भरत की मां हो, भरत को हमेशा जिताना। ध्यान रखिएगा, राम राज्य बनाने के लिए सबसे पहले अपने से ऊपर उठना पड़ेगा, और अपने से ऊपर उठे बगैर कोई व्यक्ति किसी स्वराज की स्थिति को जन्म नहीं दे सकता है। अपने से ऊपर उठो, होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अपने से ऊपर उठिए, और जो व्यक्ति अपने से ऊपर उठेगा तो कैकेयी जी को हृदय से लगा लिया और कैकेयी जी से पूछा कि आपको हमारी कभी याद आई कि नहीं? 14 वर्ष तक हम वन में रहे, आपको हमारी याद आई कि नहीं? उन्होंने कहा, भरत तुम्हारे अलावा मुझे किसी, श्री राम तुम्हारे अलावा मुझे किसी की याद ही नहीं आई। अरे हमारे अलावा किसी की याद नहीं आई? बोले नहीं। अब जो अमृत दिया भरत जी ने अपने कड़वे वाक्य के द्वारा, जो डॉक्टर कभी कभी कड़वी दवा के द्वारा आपको जीवन दान देता है, वही बात यहाँ पर सिद्ध हो गई। जो भरत जी महाराज ने अमृत दिया था उनको, वो क्या दिया था? उन्होंने कहा, ध्यान रखना, जो तुम्हारी याद आई है उसमें गुण तुम्हारे नहीं है। ये है अमृत, अब चू रहा है, अब बह रहा है, अब टपक रहा है। अब कैकेयी जी को बोलने का साहस हुआ। जीवन में 14 वर्ष में पहली बार कैकेयी जी, जिस दिन से दशरथ जी महाराज की शरीर पूरा हुआ, उसके बाद से एक वाक्य आप नहीं बता सकते कि कैकेयी जी ने बोला। कभी नहीं बोला, ना वाल्मीकि रामायण में, ना रामचरितमानस में कैकेयी जी नहीं बोली। लेकिन जब भगवान ने गले से लगाया और पूछा कि आपको हमारी याद आई, उन्होंने कहा, तुम्हारे अलावा राम मुझे किसी की याद नहीं आई, लेकिन ध्यान रखना, जो तुम्हारी मुझे याद आई और किसी की नहीं याद आई, उसमें कारण तुम नहीं हो, तुम्हारे गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई विशेषता नहीं है। जो तुम्हारा भाई भरत है, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। जिसने भगवान के चरणों का अमृत लिया होगा, वो कड़वी दवाई दे करके भी आपके जीवन में अमृतत्व ला देगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पक्ष में लड़ रहे हैं कि विपक्ष में लड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वाणी अच्छी बोल रहे हैं कि खराब बोल रहे हैं, कटु बोल रहे हैं कि प्रिय बोल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य भरत जी का जो उद्देश्य था, आज कैकेयी जी के मुख से निकल आया। हमने आपसे कहा, जब आप अपने अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, अमृत सब में बांटते हैं, तो सामने वाले का हृदय जो परिवर्तित होता है, उसका लाभ आपको मिलता है। जब उन्होंने कहा, तुम्हारी याद में तुम कारण नहीं हो, तुम्हारे गुणों की मैं याद नहीं करती थी, उसमें कारण भरत है। भरत कारण है। हमारे किसी गुण की आपको याद नहीं आई? बोले कदापि नहीं, केवल भरत के कारण। क्यों? बोले भरत ने आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जो मैं नहीं कर पाया। बोले भरत ने मेरे साथ जो कटु व्यवहार किया, अब कहती हैं, स्वीकार कर रही है स्वयं, इतना कटु व्यवहार किया, इतना कटु व्यवहार किया, और जितनी बार ये कटु व्यवहार करता था, उतनी बार मुझे भरत की याद न आकर के तुम्हारी याद आती थी। क्यों याद आती थी? जिसको मैंने कौशल्या का बेटा मान करके 14 वर्ष का वनवास दे दिया, वो चलते चलते भी मुझे हृदय से लगा के गया और मेरे चरणों में अपना सिर रख करके प्रणाम करके गया।
और जिसको मैंने अपना बेटा माना, जिसके कारण तुम्हें वनवास दिया, उस बेटे ने मेरे साथ इतना कड़वा व्यवहार किया, तो इसका कड़वा व्यवहार जो है तुम्हारे चरणों के पराग के निकट मुझे ले गया। ये है राम राज्य। राम राज्य को समझने के लिए, राम राज्य में जीने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, असीम धैर्य चाहिए, असीम धैर्य चाहिए। एक बार की बात है, जब मैं अपने गुरुदेव के चरणों में सेवा में कानपुर में आया था, तो महाराज जी बंबई गए। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मात्र आपके अंदर बहुत उच्च कोटि की निष्ठा को रोपित करने के लिए सुना रहा हूं। बंबई गए महाराज जी। बंबई में 9 दिन का बिरला मातुश्री सभागार में प्रवचन महाराज जी का होता था, बहुत दिव्य, उसके लिए अनिर्वचनीय होता था वो प्रवचन, जिसमें जो आयोजक लोग होते थे उनको मंच के पीछे पर्दे के किनारे बैठना पड़ता था, कहीं सीट नहीं मिलती थी। लोग पौधान में, बीच में, गलियारे में, और जहां तक आवाज जाए, तो एयर कंडीशन हॉल और अंडरग्राउंड नीचे बेसमेंट में बना हुआ था, ऊपर तो आवाज जाती नहीं थी, नीचे। तो 9 दिन तक प्रवचन हुआ। तो जहां जहां महाराज जी की पहुनाई होती थी, जहां महाराज जी को बुलाया जाता था, वहां हम लोग भी जाते थे। जब जाते थे तो कुछ लोगों की पुरानी परंपरा कुछ देना, तो परिणाम क्या हुआ कि महाराज जी के साथ हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाता था। तो जब मिल गया, वो इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद फिर महाराज जी जब कानपुर आए, तो कानपुर आने के बाद वो रानी घाट पर महाराज जी का तुलसी तत्वानुसंधान केंद्र था। वहीं पर महाराज जी की पुस्तकें भी पार्सल होकर के जाती थी। तो पुस्तकें पार्सल करके 3 पार्सल थे, उसको मैं नीचे ढलान के नीचे डाकखाना था, उस डाकखाने में पार्सल करने के लिए गया। किताबें जो लोग मंगवाते थे चिट्ठी में कि ये पुस्तकें हमें भेज दीजिए, तो उसका एक प्रोटोकॉल था, मैंने ऑर्डर आता था, इतने पैसे पार्सल के, इतने ऐसे जाता था। तो 365 रुपए मेरे पास थे, बंबई के मिले हुए। तो मैंने सोचा अपने पिताजी को भेज दूं, उनके कुछ काम आ जाएंगे। तो मैंने 365 रुपए का वहीं पर मनी ऑर्डर फॉर्म बना, और नीचे जो लिखा जाता था, पूज्य चाचा लिखते थे, ये 365 रुपए मेरे पास हैं, आप उसको स्वीकार करिए। वो मनी ऑर्डर वहां से ले लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं, किसी कारण से बता रहा हूं, घटना का नाम भले ही ना लूं, ध्यान रखिएगा। 365 रुपए जब गए, तो हमारे पिताजी की चिट्ठी आई महाराज जी के पास, पोस्ट कार्ड, खुला हुआ पोस्ट कार्ड, और उसमें लिखा हुआ था, मेरे पुत्र ने मुझे 365 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है, ये आपकी निगाह में है कि नहीं? आप जरा कल्पना कर लीजिए, जो पिता अपने पुत्र के गले पर आरी चला रहा है, जो पिता अपने पुत्र के गले पर आरी चलाएगा, उसका पुत्र प्रवचन जरूर करेगा। उसका कारण क्या है? हमारे महाराज जी को जब वो चिट्ठी मिली, तो उन्होंने लेटर पैड, कहते थे, लेटर पैड लाओ भाई, और कलम मंगवाई और चिट्ठी लिखी, आदरणीय पंडित जी, जिस पुत्र के पिता आप हों, उसके पुत्र के विषय में कुछ भी जानकारी करने की आवश्यकता मुझे नहीं है, आपका राम किंकर। एक करके चिट्ठी लिखी। मैं आपको इसलिए यह बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जिसके 365 रुपए पर पिताजी ने ये लिख दिया, वो व्यक्ति आपसे अच्छा भोजन करता है। क्यों अच्छा भोजन करता है? हम देखिए, अग्रवाल जी के घर में गए, परिहार जी के घर में गए, आप सत्य सत्य बताइए, जितने तरह का भोजन आपने हमारे लिए बनाया, उतने तरह का रोज आपके लिए हेमा बनाती है क्या? बनाती हो तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं बनता होगा, बताइए। तो भाग्यशाली कौन है, आप है कि हम?
ध्यान रखिएगा, एक दिन जाओगे तो ही मिलेगा। गलती से भी कई कल रुक गए, अरे मुझे पता होता तो आपके लिए कुछ और बना लेती, तो दलिया बनाया आज, तो कटोरे में दलिया क्या रहा, कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैंने इसलिए बता दिया कि सत्य को प्रतिपादित कर देना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। राम राज्य को बताने का और स्वीकार करने का तात्पर्य ये नहीं है कि मिथ्या जीवन जिए, मिथ्या कल्पना में जिए। सत्य को जानने के बाद भी उस गरल को अमृत रूप में पिए। हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि यह स्वागत केवल एक दिन का है, एक दिन का नहीं, 1 घंटे का है, 11 घंटे का भी नहीं है, केवल 1 घंटे 45 मिनट रुके थे, बस 45 मिनट का है केवल। ये जानते हुए भी हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, ये जानने के बाद है। हमने इसलिए प्रूव कर दिया कि आपसे हमारा संबंध है, जिससे संबंध होता है उससे चाहे जैसी बात करो, उसके सिर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अंतर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि अगर कहीं दोबारा मिल गए तो 1 कटोरी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए बढ़ जाएगी भैया, 45 मिनट कहा था, कम से कम 1 घंटे। उसका कारण क्या है मैं ये बता रहा हूं, जो संसार है वो संसार बदलेगा नहीं। आप ही मत समझ लीजिएगा कि आपका पुत्र कोई अनोखा पैदा हुआ है, आपकी पत्नी कोई अनोखी है, आपका पति कोई अनोखा है, लेकिन जितनी देर उससे व्यवहार कर रहे हैं उतनी देर व्यवहार बहुत ऊंचा करिए। क्यों व्यवहार ऊंचा करिए? क्योंकि भगवान का कृपा प्रसाद आपको मिल रहा है। हमारे यहाँ ठाकुर जी जाते हैं, उनको पहले भोग लगता है, भोग लगने के बाद चाहे जो मिला हो वो सबको स्वीकार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात इसलिए है कि भगवान को भोग इसलिए लगाना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा के भोजन करेगा वो मांसाहार नहीं करेगा, उसका मांसाहार छूट जाएगा। और उसका 25% जो है, जो मैंने कहा है, जो बोतल में जाता है वो घर में चला जाएगा। हमारे यहाँ ना जाने कितने लेबर आते हैं काम करने के लिए, उनकी पत्नियां बड़ी दुखी, कई पत्नियां मेरे पास भी आ चुकी हैं, हमारे पास उनके फोटो भी हैं। उन्होंने जो जो बातें कही हैं इनको समझाइए। जब घर पे आते हैं बेहोश कितने घिर जाते हैं, तो हम मालूम क्या करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं क्या क्या हथकंडे जानते हैं। उसको पैसे देते हैं कम और बार बार वो सिर पीटता है, स्वामी जी आप पैसे नहीं देते, कभी उधार कर देते, ये कर देते हैं। उसकी पत्नी के पास पहुंचा देते हैं, इसलिए पहुंचा देते हैं, उस बेचारी का क्या दोष है, ये तो जाकर के सीधे थैले में ले आएगा और परिणाम क्या होगा, कल और देर से आएगा। इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं उस प्रेम को प्रमाणित करने का मात्र एक ही रास्ता है कि आप होश में रहिए, होश में रहिए। जब होश में रहेंगे तो वो भी होश में रहेगी, आपके साथ होश में बात करेगी। जब आप बेहोश हो जाएंगे तो वो भी बेहोश हो जाएगी। ये आपका मतलब आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं केवल सामाजिक संरचना की व्यवस्था की बात कह रहा हूँ। इसलिए व्यक्ति को भगवान को भोग लगाना चाहिए कि भगवान को भोग आप वही वस्तु लगाएंगे जिसमें तुलसी पत्ता बढ़ गया, वो वस्तु परिशुद्ध हुए बगैर रहेगी नहीं और उसको भगवान ले लेंगे। ध्यान रखना, जिसमें तुलसी पत्ता बढ़ गया चाहे जो भोग लगाए वो ले लेंगे, ध्यान रखना। लेकिन तुलसी पत्ता डालने से पहले सोच लेना कि किस पर तुलसी का पत्ता डालना है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। तीनों भाइयों ने भगवान राम की अपने अपने ढंग से सेवा की। काकभूषण जी महाराज जब तक भगवान अयोध्या में रहे तब तक जो है वो अयोध्या में रहे। जब भगवान पढ़ने के लिए गुरुकुल में चले गए तो काकभूषण जी उड़ करके सुमेरु पर्वत पे चले गए और सुमेरु पर्वत पे जाकर के 4 वृक्ष वहां पर हैं। 4 वृक्षों के नीचे वो 4 प्रकार की साधना करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। एक क्षण को बर्बाद मत करिएगा,
एक क्षण को बर्बाद मत करिए। जितनी देर जगे उतनी देर या तो सकारात्मक करिए या सकारात्मक सोचिए। करेंगे तो वर्तमान में होगा, सोचेंगे तो कल हो जाएगा, विचार करेंगे तो उसकी परिणति कल हो जाएगी। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। काग भूषण जी महाराज जो हैं चले गए सुमेरु पर्वत पर, पीपल के नीचे ध्यान की साधना करते हैं। पाकर के नीचे बैठ करके वो जप करते हैं। आम के वृक्ष के नीचे मानस पूजा करते हैं और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा करते हैं। माने हर समय एक जैसी मनस्थिति नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति हो तो इसीलिए गुरु लोग जब अपने शिष्य को साधना बताते हैं, वे साधना तो वो तब बताएंगे जब शिष्य पूछेगा। जब शिष्य ये पूछेगा कि हमारे पुत्र की नौकरी कैसे लगे, तो गुरु जी ये बताएंगे कि नौकरी कैसे लगे। वो ये कैसे बताएंगे साधना क्या करो। तो परिणाम क्या, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको बहुत ही विनम्र स्वर में कह रहा हूं, भगवान की साधना जो काकभूषण जी महाराज करते हैं, जो केवट करता है, जो सबरी करती हैं, जो गीत करता है, इन सबने अपने जीवन का तिरोधान कर दिया, अपने आप को चढ़ा दिया। परिणाम क्या हुआ, इनका रामचरितमानस में नाम लिखा हुआ है। और संसार की व्यवस्था करके आपका नाम कहाँ लिखा जाएगा। थोड़े दिन तक चित्र लगेगा, फिर चित्र बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक थोड़े दिन चित्र लगेगा, फिर चित्र बदल जाएगा। इस बात को जानने के पश्चात भी भगवान का चित्र लगाइए घर में। भगवान का चित्र जब घर में लगेगा तो आपको किसी चित्र के लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। कितनी बढ़िया बात कही जाती है। अरे विवाह में जो ये बजवा देगा उसकी बनी रहेगी, ध्यान रखिएगा। जितने प्रेम से कथा में बैठे हैं उतने ही प्रेम से घर पे बैठेंगे। ये कथा की महिमा है, ये भगवान के चरित्र की महिमा है, ये भगवान के भजन की महिमा है कि जिसको बच्चे भी सुनने आते हैं। इसलिए भगवान राम जब चले गए गुरुकुल में तो काकभूषण जी महाराज ने कहा, अब हमें अयोध्या में रह के क्या करना है, अब हमें अयोध्या में रह के क्या करना है। भगवान तो गुरुकुल में चले गए। तब चले गए वो चारों वृक्षों के नीचे 4 प्रकार की साधना करने के लिए। भगवान राम थोड़े से किशोरावस्था हुई। जब किशोरावस्था हुई तो विश्वामित्र जी महाराज बिहार बक्सर में रह रहे हैं, बक्सर में उनका आश्रम है। विश्वामित्र जी महाराज के सामने बड़ी समस्या थी कि जो यज्ञ करते थे राक्षस आकर के उनके यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन उसमें मांस डाल देते थे, उसमें खून डाल देते थे, उसमें सुरा डाल देते थे, शराब डाल देते थे। अंत में जाकर के राक्षसों की जो शक्ति होती है वो देवताओं से ज्यादा होती है, सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बाद में विश्वामित्र जी के हृदय में ये बात आई, इसका कोई ना कोई समाधान तो होगा। गादि तनय मन चिंता व्यापी। जब चिंता हो तो चिंता हारण जो भगवान है, जो चिंतामणि भगवान हैं, उनकी स्मृति कर लीजिए, आपकी चिंता मिट जाएगी, निश्चित मिट जाएगी। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरी न निश्चर पापी। भगवान के बिना ये निशाचर मरेंगे नहीं। भगवान कहाँ है? अब देखिए राग द्वेष की निवृत्ति कैसे हो। राग द्वेष की ये रामचरितमानस की कथा है। एक वाक्य भी अगर जीवन में आपके ठहर गया तो हम ये रामायण की शपथ खा करके कहते हैं कि आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और आपका ये जीवन पूरा अमृतमय हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने वो करके दिखाया। विश्वामित्र जी ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान में बैठ गए तो उन्हें ध्यान में दिखाई दिया कि जो हमारी इस समस्या का समाधान दे सकते हैं उनका जन्म अयोध्या में हो गया है।
दशरथ जी के पुत्र के रूप में, राम के रूप में उनका जन्म हो चुका है, वो अगर हमारा सहयोग कर दें तो हमारी इस समस्या का समाधान हो सकता है। अब विश्वामित्र जी महाराज जो है, ध्यान में देखा कि अयोध्या में भगवान का जन्म हो गया है, लेकिन जिस कुल में जन्म हुआ है, अब वो बात तो मैं पूरी नहीं बता पाऊंगा, बहुत कम समय बचा है, लेकिन इतना संक्षेप में बता दूं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का आपसी विद्रोह कितना था, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, आपने सुना होगा। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध विश्वामित्र जी ने किया था। केवल मात्र एक कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय को लेने के लिए उन्होंने दी नहीं, इन्होंने मांगी। इस कारण से आपस में लड़ाई हुई और उनसे जीत नहीं सके। वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने विश्वामित्र जी हार गए। तो प्रतिहिंसा में उन्होंने सोचा हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा तो इनके पुत्रों को मार दिया। 100 पुत्रों को मार दिया, वो है विश्वामित्र जी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हृदय में भगवान आते हैं तो हृदय परिवर्तन कैसे होता है। जिसको 100 पुत्रों को मारा है और जिसके 100 पुत्र मरे हैं, एक मारने वाला और जिसके पुत्र मरे हैं, वो वशिष्ठ जी अयोध्या के रघुकुल के पुरोहित हैं। बोले जब हम जाएंगे तो हमें उसी वशिष्ठ के सामने जाना पड़ेगा और मांगने वाले बनेंगे। विचित्र बात है, उससे नंदिनी मांगी तो नहीं दिया, तो आज जब हम राम को मांगने जाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमें राम को नहीं देने देंगे। ये बात उनके मन में आई, लेकिन उन्होंने सोचा जब राम हृदय में आ गए, जब राम हृदय में आए तो राम जी ने, भगवान ने साहस दिलाया, अरे चलो तो बोले, भगवान की दिशा में पैर तो बढ़ाओ, भगवान आपका रास्ता खोलेंगे। जो ही विश्वामित्र जी महाराज जाते हैं अयोध्या, पहले सरजू जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद महल में गए। दशरथ जी महाराज सिंहासन छोड़ करके, जब पता चला विश्वामित्र जी ऋषि आए हुए हैं, तो उतर करके वो सिंहासन से दरवाजे पर उनको लेने गए और बड़ा सुंदर सिंहासन दिया। एक तरफ विश्वामित्र जी बैठे, एक तरफ वशिष्ठ जी बैठे। अब देखिए, एक मारने वाला और एक जिसके पुत्र मरे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी में कितना अंतर आ गया। ये राम का वैशिष्ट्य है, ये राम राज्य का वैशिष्ट्य है। एक वेद का गुरु, जो मैं आपको बता रहा था, वेद स्थिति है और भक्ति जो है समर्पण है। तो असमर्पण वाले विश्वामित्र जी जो हैं, विद्या निधि कहो विद्या दीनी, ये वो वाले गुरु हैं जो विद्या निधि को अपनी सारी विद्याएं दे देते हैं। वो गुरु हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमें असुर लोग बहुत सता रहे हैं, असुर समेत सतावई हुई, आप कृपा करके अपने पुत्र अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। मैं अनाथ हूं, मैं सनाथ हो जाऊंगा यदि आप अपने एक पुत्र को, छोटे पुत्र को राम के साथ में दे दें तो मेरा सब कार्य हो जाएगा। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आप कुछ भी मांग लीजिए, मांगो धेनु, चाहे कोष मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कुछ भी मांग लीजिए, अयोध्या का राज्य मांग लीजिए, हम सब दे देंगे। लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई, हम राम को बड़ी मुश्किलों में हमने पाया है और हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए कृपा करके राम को मत मांगिए। आप कल्पना करिए, जब दशरथ जी ने मना किया तो वशिष्ठ जी महाराज खड़े हो गए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा दशरथ जी से, देहु भूप मन हर्षित। वाह, ये है राम राज्य। जो वशिष्ठ के 100 पुत्र विश्वामित्र ने मारे हैं, वो वशिष्ठ खड़े होकर के कह रहे हैं, देहु भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान।
अपने मोह को और अज्ञान को दूर करो। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनका अति कल्याण। यदि आप अपने छोटे पुत्र को राम के साथ दे देंगे तो उनका भी कल्याण होगा और आपके पुत्रों का भी कल्याण होगा और आपको भी बहुत यश मिलेगा। ये क्यों आ गया दोनों के अंदर परिवर्तन? ये अपना स्वाभिमान छोड़ करके अयोध्या चले गए। अभिमान और स्वाभिमान दो शब्द होते हैं, आपने सुने होंगे। स्वाभिमान छोड़ करके बोले राम को पाना है तो अभिमान नहीं, स्वाभिमान भी छोड़ना पड़ेगा। अभिमान और राम के रहते हुए हमारे हृदय में रामत्व तो नहीं आएगा, राम राज्य नहीं आएगा। और वशिष्ठ जी महाराज ने क्यों दिलवा दिया? बोले उस समय कामधेनु की पुत्री नंदिनी मांग रहे थे। उस समय वो गादी राजा के पुत्र थे, अब वो ऋषि हो गए हैं। तो राजा जो होता है वो सब कार्य जो करे वो पुरुषार्थ से करना चाहिए उसको। हर राजा के पास अगर कामधेनु मिल जाए तो कामधेनु और नंदिनी का मतलब आप लोग जानते होंगे। जो इच्छा करे वो नंदिनी तुरंत दे देगी, जो इच्छा करे तुरंत दे देगी। अगर राजा के पास नंदिनी आ जाएगी तो राजा तो बिल्कुल अपंग हो जाएगा। तो क्यों पुरुषार्थ करेगा, क्यों कारखाने लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। जो कल्पना करेगा सब मिल जाएगा। तो हमारे गुरुदेव पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज कहते थे नंदिनी तो होनी चाहिए और नंदिनी होती है। कामधेनु होनी चाहिए, कामधेनु होती है, लेकिन नंदिनी और कामधेनु जब रहेगी तो संत के पास रहेगी, राजा के पास नहीं रहेगी। जो कल्पना करे वो सिद्धि हो जाए, ये शक्ति तो केवल संत के ही पास होती है। विचित्र बात क्यों होती है कि वो अपने लिए लंगोट रखता है और दूसरों के लिए महल बनवाता है। जो दूसरों के हित के लिए सोचा करता है वो राम राज्य की स्थापना में उसका योगदान होता है। तो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी महाराज, उस समय वशिष्ठ जी महाराज को अपने पुत्रों का मोह नहीं रह गया। अगर अपने पुत्रों का मोह रह जाता तब वो दशरथ जी को मोह मुक्त नहीं कर सकते थे। जो खुद ही मोह मुक्त नहीं हुआ है, जो बदला ले रहा है कि नंदिनी को तुमने मांगा, हमारे पुत्रों को मारा, तो हम तुम्हें नहीं दिलवाएंगे, आज तुमसे बदला लेके दिखाएंगे। यही तो संसार में बदले की आग में संसार जल रहा है। लेकिन जिस दिन बदले को छोड़ करके भगवान को हृदय में धारण कर ले, उस दिन विश्वामित्र जी का भी काम हो जाएगा और वशिष्ठ का भी काम हो जाएगा और सारे समाज में राम राज्य की सृष्टि हो जाएगी। फिर भगवान विश्वामित्र जी महाराज श्री राम को, लक्ष्मण जी को लेकर के चलते हैं। उनका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद लौट करके आते हैं। वनवास होता है। वनवास होने के बाद रावण का वध होता है। रावण का वध होने के पश्चात भगवान राम लौट करके आते हैं। सारे बंदरों का सम्मान करते हैं, स्नान करते हैं। भगवान राम का राज्य तिलक होता है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब विप्रन आयुष दीना। और दिया कितना? बोले ऐसे दिया कि जिनको दिया उनके अंदर मांगने की इच्छा ही नहीं रह गई। इतना इतना दे दिया। लोग इतना देते हैं कि जिसमें मांगने वाला बना रहे और देने वाला कहलाता रहे। लेकिन भगवान राम ने जब दान दिया राम राज्य बनने के बाद, तो जिनके अंदर मांगने की इच्छा थी और जिनके अंदर कुछ कल्पना थी, इतना इतना सबको दे दिया कि मांगने सारे के सारे जो जाचक थे, जाचक सकल अजाचक की नहीं। जितने मांगने वाले थे उनमें मांगने की इच्छा ही नहीं रह गई। जिसको आप दें, मांगने की इच्छा न रह जाए, ये मालूम है कब होगा? जब सिया रानी का अचल सुहाग रहे, ये गाया जाएगा, तब मांगने की इच्छा नहीं होगी। आपको लगता होगा कथा करते हैं कि यही सोचते रहते हैं कि तागे से तागा कहाँ मिलाए। तागे से तागा हम नहीं मिलाते हैं, तागे से तागा ये मिलाते हैं। नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे,
भगवान राम का राम राज्य हुआ। भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, सारे भाई खड़े हुए, सारी माताएं, गुरु वशिष्ठ, शंकर जी, गणेश जी, अंत में हनुमान जी महाराज। श्री किशोरी जी ने पूछा हनुमान कहाँ है? हनुमान जी के बिना, वो कह रहा था ना, हनुमान नहीं बदलता है, आज ही हनुमान नहीं है। रोज हनुमान जी आ जाते थे, लेकिन आज हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं मूल रूप से तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप में ही है, ये तो हंसी की बात है। सीता जी ने पूछा हनुमान कहाँ है? हनुमान जी महाराज आए और भगवान के चरणों को पकड़ लिया। क्यों तुम देर से क्यों आए? सब लोग खड़े हुए थे। हनुमान जी ने कहा जितने आप लोग खड़े हुए हैं, मैं चाहता था कि जिसको जो जगह पसंद हो उसको वो मिल जाए, और मेरे लिए तो आप लोगों ने वो जगह जरूर रखी होगी कि जो मुझे प्रिय है। सोचिए, सबसे प्रिय जगह हनुमान जी की भगवान के चरण हैं, लेकिन किसी में भी सब खड़े हुए अगल बगल, लेकिन किसी में ये ताकत नहीं थी, किसी में भावना नहीं थी, किसी की ये इच्छा नहीं थी कि हनुमान की जगह हमें मिल जाए। जब दूसरे की जगह हम बना करके रखते हैं तो राम राज्य बनता है। और भगवान ने हनुमान जी को बैठाया, हनुमान जी के साथ, जिसको आप लोग ग्रुप फोटो कहते हैं, राम राज्य का जो आपने फोटो देखा होगा, उसमें शंकर जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी सब लोग खड़े हुए हैं, माताएं खड़ी हैं, सब खड़े हैं, सीता जी बामान में बैठी हुई हैं, भरत जी महाराज भगवान के पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। जब छत्र लेकर के खड़े हुए तो भगवान राम से किसी ने पूछा कि भरत जी जो है, छत्र की आपने सेवा क्यों दी? बोले भाई राजा दिखाई मैं दे रहा हूं, लेकिन राजा है वास्तव में भरत। बोले राजा आप दिखाई दे रहे हैं, वो है भरत, मतलब क्या? उन्होंने कहा छत्र की मैंने सेवा भरत को इसलिए दी है कि छत्र की सेवा मात्र एक ऐसी सेवा होती है जो छत्र जिसके ऊपर लगाया जाता है वो भी छत्र के नीचे रहता है, और जो छत्र पकड़ता है वो भी छत्र के नीचे रहता है। सबसे भाग्यशाली भरत जी महाराज, जिनके छत्र लगा हुआ है, और जब तक भरत राम के ऊपर छत्र लगाए रहेंगे तब तक राम राज बना रहेगा। नित बना रहे, नित बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना करते हैं। आज की कथा की पूर्णाहुति जो हम आ रहे थे, किसी कारण से थोड़ा मन हल्का सा वो था, दुखी सा था, लेकिन राम राज्य की कथा ने आपका और हमारा दोनों का मन बदल लिया। यही कथा है, हमने आपकी आंखों में कहीं कोई और कुछ नहीं देखा, और आपने हमारी आंखों में भी और कुछ नहीं देखा होगा। यही राम कथा है। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि, संत समागम दीन। आप संत समाज हैं। जो कथा कह रहा है उसके अंदर भगवान कहने वाले के रूप में बैठते हैं, और जो कथा सुन रहा है उसके अंदर वो सुनने वाले के रूप में बैठते हैं। जब तक ये द्वैत अद्वैत नहीं होगा तब तक ना कथा कोई कह सकता है, ना कथा कोई सुन सकता है। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। जो महाराज जी हमारे एक दोहा करते थे वही बोलता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरण घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहि, तो पर रहु सदा अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे।
जब तक पृथ्वी शीश रहे, गंगा यमुना की धार बहे, गंगा यमुना की धार बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक बालक बना रहे, तब तक यह बालक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। बना रहे नित बनी रहे, नित बना रहे नित बनी रहे, नित बना रहे बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, वो सुहाग रहे सिर ताज रहे, रहे सिर ताज रहे, नित नित यह बालक बना रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। बिहारी विराज रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे, नित झांकी आज रहे, नित झांकी साज रहे, प्रेमी जन का बरबाद रहे, प्रेमी जन का बरबाद रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायत श्रोत्रात्मायुश्च प्राणस्य मुखा दैर्यजाय आनंद कलन कौसल्यानंदन राम के गल गलली के प्राणनाथ श्री राम, आनंद कलन कौसल्यानंदन राम के जग ललित
लेके प्राणनाथ श्री राम की। परम शांत विश्राम राममय रामायण तुलसी की। रामायण तुलसी की। उमा रमण का नाद कथा है रामचंद्र सिय पिय की। रामचंद्र सिय पिय की। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री राम की। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री राम की। ये ज्ञान खान वीणावाद गंगा जमुना संगम सी। गंगा जमुना संगम सी। नाग भुसुंडी और पक्षीराज के अंतर मन तुलसी सी। अंतर मन तुलसी सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री राम की। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री राम की। ये भरद्वाज और याज्ञवल्क्य की लेखनी है स्मृति सी। ये लेखनी है स्मृति सी। ये ज्ञान खंड ये कर्म योग ये प्रेम भक्ति भक्तन सी। ये प्रेम भक्ति भक्तन सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री राम। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री राम। ये श्रुति है सिद्ध रामचंद्र के वेद तत्व अमृत सी। ये वेद तत्व अमृत सी। ये कलातीत ये गुणातीत ये निधि विधि है जीवन सी। ये निधि विधि है जीवन सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री राम। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री राम की। ये भरत शत्रुघ्न लखन लाल हनुमंत कथा श्वासन की। हनुमंत कथा श्वासन की। ये स्मृति है ये स्मृत है किंकर के जीवन धन सी। किंकर के जीवन धन सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री राम की। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री राम। हम शरण पड़े आरत हमसे तुमसे प्रियतम भक्तन की। तुमसे प्रियतम भक्तन की। तुलसी तुरीय जागत सोवत ये स्वप्न राम भक्तन सी। ये स्वप्न राम भक्तन सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री राम की। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की। जनक ललिके प्राणनाथ श्री 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 राम की। घोर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा सतोपदयारण्य भवभवानि शंकरम लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीव नेत्रमरगम सनातन कारणरूपम करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये।
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां माता श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सद्गुरुदेव भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की गंगा मैया की नर्मदा मैया की आज के आनंद की जय जय सीताराम हर हर महादेव। एक सूचना है आप सभी के लिए कि जिनको भी परम पूज्य महाराज जी का साहित्य बड़ा ही भक्तिमय और ज्ञानमय है, जिनको प्राप्त करना हो तो वो पीछे विनय भैया हमारे बैठे हुए हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम, सुबह और शाम बोलो राम राम राम।